जोहार नमस्कार। झारखंड रिपोर्टर पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं हरिओम राय। आज दिनांक 3 जून को झारखंड की बड़ी और प्रमुख खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं। पहली खबर, झारखंड की गठबंधन सरकार में खटपट के बाद बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी, शिबू सोरेन कप्तान। झारखंड सरकार में समन्वय के लिए झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की अध्यक्षता में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। 9 सदस्यीय कमेटी में झामुमो के 5, कांग्रेस के 3 और राजद के 1 सदस्य होंगे। गठबंधन सरकार में समन्वय व संवाद को और बेहतर बनाने के लिए इस समन्वय समिति का गठन हुआ है। यह समिति राज्य सरकार के द्वारा किए जाने वाले बोर्ड, निगम और राजनीतिक नियुक्तियों पर निर्णय और राज्य सरकार के जनहितैषी योजनाओं के चलाने व प्रचार प्रसार की समीक्षा भी करेगी। अगली खबर राजनीति से जुड़ी हुई, जहां रघुवर दास ने लगाया आरोप, कहा विनाश के कगार पर खड़ा है झारखंड। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गुरुवार को धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता यह जानती है कि वर्तमान सरकार हेमंत सरकार जल, जंगल और ज़मीन को बेचकर अपनी तिजोरी भर रही है, जबकि सरकार झारखंड के जल, जंगल और ज़मीन बचाने की बात कर सत्ता में आई थी। ऐसे में झारखंड विनाश के कगार पर खड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचारियों द्वारा और भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई है। स्थिति इतनी बदतर है कि झारखंड सरकार लोगों का खून चूस रही है। प्रखंड ऑफिस से लेकर प्रोजेक्ट ऑफिस तक बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। अगली खबर रांची से जुड़ी हुई, जहां गर्भवती हुई नाबालिग तो खुल गया बड़ा राज। झारखंड के राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे गर्भवती कर देने का मामला सामने आया है। गर्भवती होने के बाद इतना परेशान हो गई वह लड़की कि उसने जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया, लेकिन घर वालों ने उसे बचा लिया। नाबालिग ने अपने बयान में कहा है कि पिछले वर्ष नवंबर माह में वह स्कूल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में धनंजय केसरी ने उसे पकड़ लिया। आरोपित जबरन उसे अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि किसी को इस घटना के बारे में बताएगी तो पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इस वजह से नाबालिग ने उस वक्त इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दिया। नाबालिग का देवकमल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसका बयान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर मांडर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां कांग्रेस उम्मीदवार नेहा तिर्की ने किया नामांकन। झामुमो कांग्रेस दिखे साथ। मांडर विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की बेटी कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नेहा के नामांकन में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच झामुमो के कार्यकारी प्रमुख झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे। अगली खबर, जेपीएससी परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की कहानी, जहां डीएसपी ने पढ़ाया पाठ तो 72 में से 27 ने जेपीएससी में गाड़ा झंडा। रांची शहर में एक ऐसे डीएसपी हैं जो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं। डीएसपी विकास श्रीवास्तव ने 72 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया था। इसमें से 27 को जेपीएससी 7वीं से 10वीं मुख्य रिजल्ट में सफलता मिली। डीएसपी विकास श्रीवास्तव इंटरव्यू की तैयारी करने से पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन क्लास से पढ़ाते थे। वे रात 9 से 11 बजे तक ऑनलाइन पढ़ाते थे, जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल होते थे। विकास श्रीवास्तव का कहना है कि वे अभी यूपीएससी की एक क्लास भी ले रहे हैं। इसमें वर्ष 2023 में होने वाली परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। उनका टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। अगली खबर, चतरा, चाईबासा, खूंटी और सरायकेला के डीएमओ से ईडी ने की पूछताछ। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में चतरा, चाईबासा, खूंटी और सरायकेला के डीएमओ यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में पूछताछ हुई, जिसमें कई अहम खुलासे सामने आए हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा के लिए नामित उम्मीदवार महुआ माझी के बारे में उनके नॉमिनेशन के कागजात के आधार पर कहा कि महुआ माझी को किसी एसएम नामक माइनिंग कंपनी ने 30 लाख रुपए बिना किसी कागज़ के लोन दे दिया। यह सिर्फ झारखंड में ही संभव है। लोहरदगा से नीतीश कुमार, चतरा से अनीश कुमार व पलामू के लेस्लीगंज से राकेश पांडे, गढ़वा के भवनाथपुर से
विकास गुप्ता व नगर उनटारी से किशोर कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड रिपोर्टर।